हेलो क्लास 11th के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत करते हैं एक नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में देखें जो आपका एग्जाम होने विषय इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र का, उसके लिए काफ़ी मोस्ट वायरल एमसीक्यू क्वेश्चन को देखने वाला। लोग वीडियो को अंत तक जरूर दे, वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और अगर चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। ऐसे वीडियो चैनल के माध्यम से आपको मतलब वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और आज की इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका एग्जाम के लिए होने वाला, ठीक है। तो लोग वीडियो को अंत तक देखना। अगर आपने इस वीडियो को स्टार्ट कर दिया है तो ठीक है, ज़्यादा देर नहीं लगेगा। हम लोग 10 मिनट के अंदर सारे के सारे एमसीक्यू 40 एमसीक्यू क्वेश्चन को हम लोग देख लेंगे, ठीक है। तो 10 मिनट तो बर्दाश्त कर ही सकते हो, ठीक है। तो चलिए फिर हम लोग एक एक करके सारे प्रश्नों को देख लेते हैं। और एक चीज, अपने सारे दोस्तों के इस वीडियो को शेयर भी कर देना। यहाँ पर देख सकते हो, सबसे पहला प्रश्न बोलता है हमारा सांख्यिकी का कार्य निम्न में से कौन नहीं है, आपसे पूछ रहा है। तो ऑप्शन है के पास आंकड़े का संकलन, आंकड़ों का वर्गीकरण, आंकड़ों का विश्लेषण या फिर आंकड़ों का पुनर्नुमान। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आंकड़ों का पूर्ण अनुमान हमारा क्या है, सांख्यिकी कार्य नहीं है, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है श्याम लकड़ी से फर्नीचर का निर्माण बिक्री के उद्देश्य से करता है, ठीक है। यहाँ श्याम है, यहाँ श्याम क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 का राइट है क्या हो जाएगा हमारा, वो उत्पादक है। क्या है हमारा, उत्पादक, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है आपसे आंकड़ा संग्रह करने वाला व्यक्ति कहलाता है, यानी कि जो आंकड़ों का संग्रह करता है वो व्यक्ति को हम लोग क्या कहते हैं। ऑप्शन के पास गणनाकार, प्रदर्शक, निर्माता या फिर ऑपरेटर। क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गणनाकार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गणनाकार बोलते हैं, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है आपसे स्वतंत्र भारत में पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी। स्वतंत्र भारत में पहली जनगणना कब हुई थी पूछ रहा है, 1950, 1951, 1953 या फिर 1981। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1951 को हुआ था, ठीक है। आप लोग इस चीज़ को याद रखना। अगर आपने साल भर कुछ भी नहीं पढ़ा फिर भी आपको चिंता करने का कोई भी जरूरत नहीं है। यहाँ पे जो भी क्वेश्चन आप लोग को अपलोड किया जा रहा है, ठीक है, उतना केवल आप लोग को देख करके जाना है। आपका एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन 5 बोलता है समय के अनुसार सामूहिक किए जाने वाले आंकड़े के वर्गीकरण को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, स्थानिक वर्गीकरण, कालानुक्रमिक वर्गीकरण या फिर मात्रात्मक वर्गीकरण या फिर गुणात्मक वर्गीकरण। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि क्या हो जाएगा, कालानुक्रमिक वर्गीकरण बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है आपसे किस वर्ग का मध्य बिंदु का मान ज्ञात किया जाता है, ठीक है। किस वर्ग का मध्य बिंदु का मान ज्ञात किया जाता है। हम लोग किस वर्ग का मध्य बिंदु का मान ज्ञात करते हैं। 6 का जो राइट हो जाएगा उच्च वर्ग सीमा तथा निम्न वर्ग सीमा के औसत द्वारा, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग याद रखना। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं प्रास से तात्पर्य है। प्रास से हमसे तात्पर्य पूछे, प्रास से क्या तात्पर्य है। तो 7 का जो राइट हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि अधिकतम और न्यूनतम परीक्षणों के बीच के अंतर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रास बोलते हैं, यानी कि क्या, रेंज बोलते हैं, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 8 बोलते हैं वृत्त आरेख है। वृत्त आरेख कैसा है, एक विनिमय आरेख है, द्विविमीय आरेख है, फिर त्रिविमीय है या फिर अविमीय है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एक विमीय है, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है आपसे आयत चित्र के माध्यम से ज्ञात किया जाता है, ठीक है। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन, आपको घबरा नहीं है, मैथ का क्वेश्चन नहीं है, इकोनॉमिक्स में भी सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। 9 का जो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बहुलक, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 11 बोलता है वृत्त आरेख में वृत्त को 100 बराबर भागों में बांटा जाता है, जिसमें प्रत्येक भाग का अंश होता है, जिसमें प्रत्येक भाग का अंश कितना हो जाएगा, 100 बराबर भागों में बांटा जाना है। टोटल होता है हमारा 100, तो टोटल मतलब कितना 360 होता है। 360 को हम लोग 100 से भाग देना कितना बचेगा, 3.6 बचेगा। कहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल 10 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 11 बोलता है आपसे दिए गए आंकड़े से बहुलक का मान ज्ञात कीजिए। जैसे हम बहुलक का मान हमसे इसे ज्ञात करना है, ठीक है। तो सारे संख्याओं को जो संख्या सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ होगा हमारा क्या होता है, बहुलक होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से देखो सबसे ज़्यादा बार कौन सा रिपीट हुआ है। तो 26 को देखो, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, 3 बार रिपीट हुआ है। और भी बाकी संख्या को देखो तो कोई भी 3 से कम ही बार रिपीट हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल 26 राइट आंसर हमारा हो जाएगा। चतुर्थक वह मान है जो दिए हुए आंकड़े को बांटती है। कैसे बांटती है, तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट है क्या होता है, चतुर्थक मतलब मान लो कोई आपके पास एक आंकड़ा है, ठीक है, उसको 4 भागों में, चतुर्थक मतलब 4, तो क्या बांटेगा हमें 4 भागों में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 4 बराबर भागों में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी 12 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे तो क्वेश्चन नंबर 13 बोलता है निम्नलिखित में से माध्यिका की एक विशेषता कौन सी है। हमसे माध्यिका की एक विशेषता पूछा है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 13 का हो जाएगा यह आंकड़ों को दो भागों में विभाजित करती है, ठीक है। यह आंकड़ों को 2 भागों में विभाजित करती है। 14 क्या बोलता है आपसे निम्न दिए हुए आंकड़े का प्रास ज्ञात कीजिए। इसका क्या ज्ञात करना है, हमें प्रास ज्ञात करना है। तो
परास कैसे ज्ञात करें? परास का जो फार्मूला होता है सबसे उच्चतम मान माइनस सबसे न्यूनतम मान। सबसे उच्चतम मान है, सबसे बड़ा मान कौन सा है इसमें? 150 है, तो सबसे पहले हम लोग 150 में से किसको घटाएंगे? माइनस करते हैं हम लोग सबसे न्यूनतम वाले को, यानी कि कौन है सबसे न्यूनतम, यानी कि सबसे कम 20 है। तो 150 में से 20 घटा तो कितना बचेगा? 130 बचेगा। कहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर, नंबर 130 राइट आंसर हो जाएगा। 15 बोलता है आपसे निम्न में से कौन वितरण की असमानता की माप करता है? वितरण की असमानता को माप करता है। तो क्वेश्चन में 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा लॉरेंज वक्र, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 16 बोलता है आपसे दिए गए आंकड़ों से मानक विचलन की गणना कीजिए। इस समय क्या करना है? मानक विचलन का गणना करो। इस सारे आंकड़ों जो दिया गया हमसे, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन में बी, यानी कि 1.414 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रट लेना है इसको, काफी जब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आएगा तो सेम आएगा। ठीक है, देखो 17 में बोलता है निम्न चित्र दो चरों के बीच किस प्रकार के सहसंबंध को दर्शाता है? दो चरों के बीच किस प्रकार के सहसंबंध को दर्शाता है? यहाँ पे देखो इसका बारे में पूछ रहा है हमसे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किस प्रकार का दर्शा रहा है? तो 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा पूर्णतः धनात्मक सहसंबंध को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और एक चीज जितना भी आपका इकोनॉमिक्स का वीडियो अपलोड किया जाएगा, ठीक है, वो सारे वीडियो को देख करके जाना, एक भी क्वेश्चन का बाहर से नहीं आने वाला है। ठीक है, देखो 18 बोलता है आपसे पियर्सन सहसंबंध गुणांक का मान होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो होता है हमारा मान वो होता है हमारा 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि +1 तथा -1 के बीच होता है। ठीक है, यानी +1 तथा -1 के बीच में होता है। ठीक है, दोनों के बीच में होता है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोलता है? कीमत सूचकांक क्या मापता है? कीमत सूचकांक क्या मापता है? तो क्वेश्चन 19 का राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? 19 का वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आधार वर्ष की तुलना में वर्तमान वर्ष की कीमतों में औसत परिवर्तन को मापता है। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोलता है? पासे का मूल्य सूचकांक में भार के रूप में किस मान को लिया जाता है? भार के रूप में किस मान को लिया जाता है? क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि Q1 हो जाएगा। ठीक है, Q1 हो जाएगा, आप लोग इस चीज को याद रखना। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोलता है? भारत में लौह एवं इस्पात उद्योग का विकास प्रारंभ हुआ कहाँ, कब से विकास प्रारंभ हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 20वीं शताब्दी के प्रारंभ से। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोलता है? भारत में जन आंकिकीय, ठीक है, संक्रमक का प्रथम सोपान किस अवधि को माना जाता है? तो किस अवधि को माना जाता है प्रथम सोपान? तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? हो जाएगा वर्ष 1921 के पूर्व, यानी कि बिफोर 1921। तो इसका बोलता है भारतीय राष्ट्रीय नियोजन में प्रयुक्त शब्द पंचवर्षीय योजना किस वर्ष से लिए गए? किस वर्ष से लिए गए पंचवर्षीय योजना? तो किस देश से लिए गए पूछ रहे थे। क्वेश्चन 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पूरे सोवियत रूस से। ठीक है, तो इसका बोलता है प्रशुल्क लगाया जाता है। प्रशुल्क किस पे लगाया जाता है? प्रशुल्क जो हम लोग लगाते हैं हम लोग आयातित वस्तुओं पर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 25 क्या बोलता है? भारत जैसे देशों में लघु उद्योगों को प्रोत्साहित करने के क्या कारण हो सकते हैं? यानी कि छोटे छोटे जो उद्योग होते हैं उसको प्रोत्साहित किया जाता है ताकि वो ग्रो करे। क्यों? कूटों का प्रयोग करते हुए सही विकल्प का चयन करें। तो इसका राइट आंसर क्या होता है हमारा? क्यों करते हैं ऐसा? देखो ये जो होता है हमारा निम्न पूंजी की आवश्यकता से, ठीक है, और अधिक रोजगार के सृजन, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 देखो कथन नंबर 1 और कथन नंबर 2 हमारा सही है, लेकिन 3 क्या बोलता है? बड़े उद्योग के साथ प्रतिस्पर्धा करने का सक्षम, यानी कि ये एक हमारा गलती हो जाएगा। ठीक है, बड़े उद्योग के साथ प्रतिस्पर्धा कंपटीशन क्यों करेगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1 और 2 बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोलता है? विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO बोल रहे थे का गठन किस वर्ष किया गया था? किस वर्ष किया गया था इसका गठन? तो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ रखा होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1995 में किया गया था, 1995 में। बोलते आपसे नई आर्थिक नीति 1991 के 3 उपवर्ग है। 3 उपवर्ग क्या है हमारा? देखो सबसे पहला जो होता है हमारा उदारीकरण होता है, दूसरा निजीकरण होता है, तीसरा वैश्वीकरण। ऑप्शन नंबर डी उक्त सभी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 26 क्या बोलते हैं? वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र के लिए सुरक्षित उद्योग की संख्या है। सार्वजनिक क्षेत्र के सुरक्षित उद्योग की जो संख्या हमारा कितना है? वो है हमारा 3 है। ठीक है, आगे क्या बोलता है? 29 नंबर प्रश्न, भारत सरकार ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम को किस वर्ष लागू किया था? किस वर्ष लागू किया था शिक्षा का अधिकार का अधिनियम को? तो 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2009 में लागू किया था। विश्व ज्ञान अर्थव्यवस्था के श्रेष्ठ प्रयोग करने वाला देश माना जाता है, तो किसको माना जाता है? तो 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी कि आयरलैंड को माना जाता है। ठीक है, इसको आप लोग याद रखना, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सेम टू सेम क्वेश्चन आप लोग पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है, बोलता है कि 31 मानव पूंजी के संदर्भ में निम्न कथन और कारण पर विचार कीजिए। ठीक है, सबसे पहला कथन क्या है हमारा? मानव पूंजी अदृश्य होती है।
उसके बाद कारण बोलता है आपसे यह धारक के मस्तिष्क में रची बसी होती है। तो हमसे क्या पूछ रहा है, तो बताना, विचार करना है, ठीक है, कारण पे और कथन पे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 31 का, हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए और आर दोनों सही है तथा आर एक ही सही व्याख्या करता है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो 32 क्या बोलता है आपसे, ऑपरेशन फ्लड का संबंध है, किससे संबंध है इसका, इसका जो संबंध होता है हमारा ऑपरेशन फ्लड का, वो होता है हमारा दूध के उत्पादन से, ठीक है। आप लोग याद रखना इस चीज़ को, ठीक है, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 33 क्या बोलते हैं आपसे, पर्यावरण मिश्र प्रौद्योगिकी का संबंध निम्न में से है, किससे हमें, तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कृषि में जैविक खाद से प्रयोग से, ठीक है, यानी कि जैविक खाद प्रयोग से, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोलता है आपसे, भारत में अधिकांश श्रमिक के रोजगार का स्रोत निम्न में से क्या है, तो क्या है, कृषि क्या है, यानी कि कृषि है, यानी कि प्राथमिक क्षेत्रों को कृषि क्षेत्र भी कहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल 34 का राइट आंसर हो जाएगा। 35 बोलता है आपसे, निर्माण मजदूर निम्न में से क्या कहलाते हैं, निर्माण मजदूर निम्न में से क्या कहलाते हैं, आपसे पूछ रहा है। तो क्वेश्चन 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दिहाड़ी मजदूर वाले श्रमिक, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 36 बोलता है नवीकरणीय संसाधन का एक उदाहरण, नवीकरणीय जिसको पुनः उपयोग किया जा सकता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, वनों में पेड़, यानी कि 36 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, वनों में पेड़ समुद्र में मछली, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ए और बी दोनों। 37 बोलता है चिपको आंदोलन का उद्देश्य क्या है हमारा, चिपको आंदोलन का उद्देश्य, 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, हिमालय पर्वत में वनों का संरक्षण करना, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल 37 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो 38 बोलता है वैश्विक उष्णता का मुख्य कारण क्या है, वैश्विक उष्णता का मुख्य कारण हमसे पूछ रहा है। तो देखो 38 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि से, ठीक है, वैश्विक उष्णता का संबंध होता है, आप लोग याद रखना, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 39 क्या बोलता है, चीन के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रारंभ किए गए कम्यून का संबंध निम्न में से किससे, कम्यून का संबंध निम्न में से किससे है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सामूहिक खेतों से, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर खेती से, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो 40 बोलता है आपसे, मानव विकास संकेतकों के आधार पर निम्न में से कौन सा देश प्रथम स्थान पर है, तो देखो हमसे क्या पूछ रहा है, HDI का पूछ रहा है, तो ठीक है, ये जो हमारा होता है, ये जो होता है हमारा किस देश का है, चीन का है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये था हम लोग का 40 मोस्ट इंपोर्टेंट वायरल क्वेश्चन, ठीक है। आई होप कि आप लोग वीडियो पसंद है, और जितना भी वीडियो को अपलोड किया जा रहा है सारे के सारे वीडियो को देख करके जाना है, आपका बहुत सा क्वेश्चन आपको डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेगा, ठीक है। आई होप कि वीडियो पसंद वीडियो को लाइक करना और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।